रामायण भगवान राम, हनुमान, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं से भरी हुई थी, लेकिन रामायण में एक योद्धा इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, रावण, और राम से भी ज्यादा शक्तिशाली। हमने तो आज तक पुराणों और ग्रंथों में राम और रावण के बारे में ही सुना है और पढ़ा है, लेकिन राम और रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली रामायण में एक योद्धा था। एक बार अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रामायण का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस लंका में स्थित है। आइए जानते हैं अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा कौन था जो राम और रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रख दिया, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाद के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना और उसे युद्ध के गुर सिखाए। उन्होंने मेघनाद को देव अस्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे वो अधिक बलशाली हो गया। मेघनाद अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। यही कारण है कि वो अकेला राम की पूरी सेना पर भारी था। जी हाँ दोस्तों, यही है जो राम और रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। मेघनाद अगस्त्य मुनि ने श्री राम को इसी के बारे में बताया था। दानव और देवों के बीच हुए एक युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया। फिर ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाद को एक वरदान देने की बात कही। इंद्र को आजाद करने के लिए मेघनाद ने ब्रह्मा जी से सदा अमर रहने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा कि तुम्हें कभी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपने इष्ट देव देवी के लिए एक यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा जी ने ही मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। इसी वजह से कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाद ने कोहराम मचाकर रख दिया था। अपने मायावी अस्त्रों से उन्होंने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम से लेकर हनुमान तक मेघनाद को रोकने में असफल हो रहे थे। युद्ध में मेघनाद का अंत सबको असंभव लगने लगा था। रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम से कहा कि मेघनाद जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता है, मेघनाद को मारने का यही सही मौका होगा। लेकिन मेघनाद वहां से भी बचकर निकल गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों हुआ था। अगस्त्य मुनि ने राम को बताया था कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा सुरवीर है। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। राम ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। तब अगस्त्य ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों ही हो सकता है जो 14 वर्षों से ना सोया हो। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोए थे। वह रात भर धनुष पर बाण चढ़ाकर पहरेदारी पर रहते थे। लक्ष्मण ने निद्रा को अपने वश में कर लिया था। ब्रह्मा जी के मुख से निकले स्वर शायद लक्ष्मण के लिए ही थे, जिनके हाथों निश्चित ही मेघनाद का अंत लिखा था। तो दोस्तों, देखा ना आपने, राम और रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली मेघनाद था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।